गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ रहे थे हम मुग़ल कालीन सत्ता को, मुग़ल कालीन प्रशासन पढ़ रहे थे और मुग़ल कालीन प्रशासन में और हमने पढ़ लिया था वहाँ कि किस हिसाब से मुग़ल कालीन प्रशासन रहा है। और हम बात कर रहे थे कि सत्ता के प्रतिरोध और सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, मतलब मुग़ल कालीन जो सत्ता थी, मुग़ल कालीन सत्ता के पक्ष में और प्रतिरोध में कौन कौन से राजा थे, इन पे हम चर्चा कर रहे थे। और इन पर चर्चा करते हुए हम पढ़ रहे थे राव शेखा को। राव शेखा हम आज पढ़ेंगे और राव शेखा के बारे में कि राव शेखा कौन थे, इनकी क्या भूमिका रही मुग़ल कालीन प्रशासन के लिए। तो राव शेखा पढ़ते हैं। राव शेखा महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लेना। इनका जन्म कब हुआ था राव शेखा का? 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता मोकल और माता का नाम निर्माण था। राव मोकल आमेर के राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। कौन थे? नान के शासक थे। और 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में राव शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में। कब संभाला? 1445 ईस्वी को संभाला था। आमेर, जो वर्तमान में जयपुर में है, आमेर के शासक उदयकरण ने शेखा का महाराव की उपाधि प्रदान की। जो उदयकरण थे, उदयकरण ने शेखा को किसकी उपाधि? महाराव की उपाधि प्रदान की थी। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांखला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। मतलब जो ये जगह बताई गई है, मुल्तान, सेवार, नगरचल, इन पर अचानक आक्रमण कर दिया, उनको पता भी नहीं था और वहाँ इन्होंने विजय प्राप्त की। इनका पहला विजय अभियान था, सफल अभियान था। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौब सिंह जाटू से, दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भवानी पर विजय प्राप्त की। इसने इस्तर खान से हांसी और हेदा खान कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 ईस्वी में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1473 ईस्वी में शिकारगढ़ का किला बनवाया। 1488 ईस्वी में रालावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, जहाँ उसकी छतरी बनी हुई है। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल के 52 युद्ध लड़े। उसे जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। और उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया था। इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि उनकी पत्नी जो थी गंगा कुमारी ने आमेरसर के किले के मुहाने पर किसका? कल्याण जी का मंदिर बनवाया। अब बात करते हैं हम हम्मीर देव चौहान की। किसकी बात करते हैं? हम्मीर देव चौहान। इसकी भूमिका बहुत अच्छी रही, मतलब सहयोग में नहीं, विपक्ष में रही थी। 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक इसका शासन था। तो बागभट के बाद उसका पुत्र जयत्र सिंह, जिसे जय सिम्हा, रणथंभौर का शासक बना। कौन बना? जयत्र सिंह रणथंभौर का शासक बना। जयत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हम्मीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 में राज्यारोहण किया। मतलब उसने अपने जीवन काल में ही हम्मीर देव को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। 1282 में सिंहासन पर बैठ गया था। हम्मीर देव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया। दिग्विजय नीति क्या है? दिग्विजय की नीति का मतलब है अड़ोसी पड़ोसी जो जितने भी राजा थे उन पर विजय प्राप्त करना, अपने राज्य का विस्तार करना, ये दिग्विजय नीति होती है। तो इसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल लिया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, भाई दक्षिण में जो परमार शासक था भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धन, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कौटिल्यजन्य यज्ञ किया था। कौन सा किया था? कौटिल्यजन्य यज्ञ किया था, का आयोजन करवाया। और हम्मीर ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्ध में विजय रही। मतलब इसने 17 युद्ध लड़े, 17 में से 16 पर इसने विजय प्राप्त की, एक युद्ध ये हार गया था। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव को बढ़ती हुई शक्ति को देख रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जैन से रणथंभौर की ओर आगे बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन खिलजी हम्मीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा।
अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग को घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। मतलब दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने देखा कि हम्बीरदेव चौहान तो बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको रोका जाए, तो वो वहाँ से चला। एक झाइन दुर्ग था, जयंती, जिसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। झाइन दुर्ग से इसने रणथंभौर दुर्ग का किलाबंदी, मतलब चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, पर इतनी मजबूत मोर्चाबंदी थी हम्बीरदेव चौहान की कि इसको जलालुद्दीन खिलजी भेद नहीं पाया और वापस अपना सैन्य शक्ति को, सैनिकों को वापस ले जाता है। कहाँ पर? वो दिल्ली। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। और 1296 में क्या होता है? जलालुद्दीन, मैंने आपको पहले ही बताया था, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा या दामाद, कुछ भी कह लो, भतीजा भी था और उसकी लड़की से शादी कर ली तो उसका दामाद भी बन गया। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर देता है और खुद उत्तराधिकारी बन जाता है 1296 में। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी चौहान की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हम्बीर महाकाव्य के अनुसार ये बहाना हम्बीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। मतलब एक बहाना था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने भगा दिया था, उसको हम्बीर देव चौहान ने अपने यहाँ शरण दे दी थी। इस वजह से माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया, बस केवल ये तो बहाना था उसका। शरण देना था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह केबरूर ने लूट कर माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हम्बीर के पास शरण ली। हम्बीर ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को देने से साफ इनकार कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस व्यक्ति की मांग की हम्बीर देव चौहान से कि व्यक्ति हमें वापस कर दो, तो इसने साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिए और अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मतलब इसके दो थे, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग के कुंजी कहलाने वाले झैन पर आक्रमण किया और हम्बीर देव उस समय कोटिज यानी यज्ञ को समाप्त करके मौन व्रत धारण किए हुए था। हम्बीर ने अपने दो सैनिक अधिकारी भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन के सैनिकों को बुरी तरह पराजित किया। देखो ये याद रखना कि 1299 में होता है युद्ध और इसे भीमरस का युद्ध भी कहते हैं और हिंदू वाट घाटी का युद्ध भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है कि उस दर से अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलूग खां, नुसरत खां, और इधर से किसके, इसके भीम धर्म सिंह और भीम सिंह, ये इधर से इसके सेनापति थे। दोनों के भी युद्ध होता है तो भीम सिंह और धर्म सिंह जीत जाते हैं, मतलब हम्बीर देव चौहान जीत जाता है, उनकी सेना को परास्त करके वापस पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर जाकर स्वयं वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उलूग खान ने राजपूतों की सेना परास्त किया। उलूग खान ने राजपूतों की सेना को परास्त किया जिसमें भीम सिंह लड़ता हुआ मारा गया। उलूग खान रणथंभौर की ओर आगे नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि परास्त किया, उनको परास्त करने के बाद वापस जब अपने अपने आ रहे थे तो उन्होंने वापस आक्रमण कर दिया। तो इसमें आपके धर्म सिंह जो था, नहीं सॉरी, भीम सिंह जो थे वो लड़ते हुए मारे गए और उलूग खां रणथंभौर की तरफ न बढ़कर कहाँ वापस दिल्ली की ओर चला गया। आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड भी नहीं होगा। कल पढ़ेंगे इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की एक बड़ी सेना वाला टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।